ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्षकार साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा का विषय है कर्ता तो ईश्वर है, शेष सभी यंत्री। इसी के बारे में हम आपको बताने की कोशिश करूँगा। इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक कर लीजिए। तो मित्रों, शिष्यत्व की अंतःचेतना साधना की पवित्रता जितनी समर्थी निखरती जाती है, गुरु का ज्ञान प्रकाश उसी अनुपात में शिष्य के जीवन में बोध बनकर प्रकाशित हो उठता है। सच्चे शिष्य व गुरु के बीच में जो संवाद घटित होता है वो विशुद्ध आध्यात्मिक संवाद है। इससे गुरु की ज्ञान चेतना शिष्य के मनोभावों से सीधा संवाद करती है, जिसे हम ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के माध्यम से बता रहा हूँ। ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र बोल रहे, कर्ता तो केवल ईश्वर है, शेष सभी उसके यंत्र मात्र हैं। और विदेही जनक अपनी अंतःचेतना में इस सूत्र को प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे थे। जनक ईश्वर के कर्तापन एवं स्वयं को उनके हाथों की यंत्री होने के गहरे बोध में निमग्न थे। वे पूर्णतः इस सूत्र को अपने अंतर में आत्मस्थ कर चुके थे कि मनुष्य तो केवल भगवान के अधरों की पोली बांसुरी है। जिसके द्वारा भगवान जीवन संगीत के दिव्य स्वर छेड़ते हैं। मित्रों, इस सृष्टि का एकमात्र सत्य यही है कि परमात्मा ही करता है, शेष सभी उसके हाथों के यंत्र हैं। भगवान को कर्ता के रूप में अनुभव करने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। समस्याएं तो तभी आती हैं जब हम स्वयं कर्ता मान लेते हैं, स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। ये कर्तापन ही तभी आता है जब हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। तो मित्रों, परमेश्वर करता है, इसलिए प्रत्येक घटना का केंद्र बिंदु वे ही हैं। सृष्टि में जो भी घटना घटित होती है, उस घटना का स्रोत वे ही हैं। ये बात जब गहराई से अनुभव हो जाती है तो हमारे अंदर साक्षी भाव पैदा हो जाता है, दृष्टा भाव उत्पन्न हो जाता है। हम फिर घटना को घटित हुए देखते हैं, फिर चाहे वो घटना हमारे जीवन में उत्पन्न हो रही हो या किसी अन्य के, या फिर सृष्टि के किसी क्षेत्र में, करने वाले तो वे ही हैं। तो फिर चिंता किस बात की? मित्रों, सारी चिंताएं कर्तापन के भाव में जन्मती हैं। जब कर्तापन तिरोहित हो जाता है तो सुख दुख लाभ हानि मान अपमान ये सब चिंताएं आकांक्षाएं अपने आप तिरोहित हो जाती हैं, अपने आप तिरोहित हो जाती हैं। और जो शेष रह जाता है वो साक्षी भाव। यही तत्व ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र जनक को समझा रहे थे।
परमात्मा के कर्तापन के बोध हो जाने से व्यर्थ का जोर भरने वाला अहंकार मिट जाता है। अहंकार के मिटने से ज्ञान अंकुरित होता है और जो अंत में बोध बनकर समाधि का द्वार खोलता है। समाधि बोध की व्यापकता एवं विस्तार है, जिसमें केवल एक ही बात प्रकट होती है कि सृष्टिकर्ता भी परमात्मा है और उसकी सभी घटनाओं का केंद्र भी वे ही हैं। मनुष्य जब ये अनुभव कर लेता है कि वो यंत्र मात्र है, तो उसे बोध हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो केवल उसका माध्यम है। इससे हमारा हर कर्म प्रभु के चरणों में समर्पित होने वाला पुण्य बन जाता है। इसके एक बोध और होता है, जो भी कुछ हो रहा है वो स्वाभाविक रूप से ईश्वर विधान के अंतर्गत हो रहा है। फिर क्या लाभ होता है, क्या हानि? ऐसे में भगवान का हर विधान मंगल में प्रतीत होता है। इससे अनेक तरह की चिंताओं, दुखों, कलेशों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। आशा करता हूँ कि ये दी गई जानकारी आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। और अब हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखें। जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।